और इसी मुद्दे पर करेंगे बात। हमारे साथ है जो खास मेहमान जुड़ गए हैं, तारुफ करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता मनीष पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस नेता हिमांशु कुमार हमारे साथ उपस्थित है, बहुत स्वागत है आपका। मनोज लाल दास मनोज जी जेडीयू का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत जिज्ञासु जी प्रवक्ता है आरजेडी के, ये भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। और निरंजन पोद्दार साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ उपस्थित है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पोद्दार साहब, वंशवाद और परिवारवाद में कौन है अव्वल, बीजेपी या विपक्षी खेमा? किसके आरोप में कितना दम? देखिए शिल्पा जी, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है सर। हाँ, देखिए शिल्पा जी, मैं आपको थोड़ा सा अतीत में लेके चलता हूँ। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हमारा देश आजाद हुआ और तत्कालीन हमारे नीति नियंता थे, यानी कि हमारे जो संविधान निर्माता थे, विशेषकर मैं बात करूंगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की, जब उन्होंने कहा था कि अब ये लोकतांत्रिक भारत है और इसके अंदर जिस तरीके से उन्होंने एक लोकतांत्रिक पद्धति का निर्माण किया या यूं कहें कि यहाँ पे दलीय राजनीति की स्थापना की, तो उन्होंने एक अवधारणा उस टाइम की थी कि अब इस देश के अंदर कोई राजा किसी रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब राजा ईवीएम की पेटी से या मत पेटी से निकल करके और इस देश का शासक बनेगा। तो आप ये मान के चलिए कि जो उन्होंने अवधारणा की थी और जो दलीय स्थिति बनाई थी, कहीं ना कहीं वो दलीय स्थिति आप ये समझ लीजिए दलदलीय स्थिति हो गई। और वो अवधारणा बदल करके क्या हो गई कि जो बड़े राज परिवार उस समय हुआ करते थे, उसकी जगह अब राजनीतिक परिवार हो गए। राजनीतिक परिवार में इसलिए कह रहा हूँ, अब आपकी बात का मेरे को जवाब, आपके मेरी बात का आपको जवाब मिल जाएगा। और वो ये है शिल्पा जी, आपको ये चीज समझनी चाहिए कि दो चीजों के अंदर फर्क होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि उनके पास परिवारवाद नहीं है, तो मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता। मेरे हिसाब से ये चीज भी बिल्कुल तो फिर किस मुंह से पीएम मोदी परिवारवाद के मुद्दे पर इनके ऊपर निशाना साधते हैं? आज इन्हें मौका मिला तो पलटवार कर दिया। मैं बता रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में आंशिक रूप से परिवारवाद है, और जो भारतीय जनता पार्टी और उसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी, इनके अंदर आंशिक रूप से परिवारवाद है। बाकी की जितनी भी पार्टियां हिंदुस्तान के अंदर है, सबके अंदर पूर्ण रूप से परिवारवाद है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से भी आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं 100% उन्हीं की बातों को सहमति बता रहा हूं और उनकी बातों में सहमति जता रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, जब लालू यादव जी की राजनीति शुरू हुई तो उनके जो राइट हैंड माने जाते थे रघुवंश बाबू, आप मुझे एक बात बताइए, नेतृत्वकर्ता और जिसको कहते हैं नीतिकर्ता, और जो पार्टी को जो सींचने वाले थे रघुवंश बाबू, का ज्यादा परिश्रम था या तेजस्वी जी का ज्यादा अनुभव और ज्यादा परिश्रम था? लेकिन पार्टी के मुखिया कौन बने? पार्टी के मुखिया बने तेजस्वी यादव। वो इसलिए क्योंकि वो लालू यादव के बेटे थे, वो इसलिए नहीं क्योंकि रघुवंश बाबू ने लालू जी के साथ साथ उतना ही परिश्रम और उतना ही पसीना बहाया, जनता के लिए उतना ही काम किया जितना लालू यादव जी ने किया। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या आ गया? यहाँ पे फर्क क्या आ गया? रघुवंश बाबू साइड लाइन कर दिए गए। तो कहने का तात्पर्य इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं, आप इस चीज को भी समझ। क्लियर कट क्या जवाब होगा इसका फिर सर? किसका मुंह है फिर परिवारवाद के मुद्दे पर सवाल पूछने का? मैं बता रहा हूँ फिर शिल्पा जी, मेरी बात सुनिए। मैंने आपको क्या कहा कि आज पहले राज परिवार होते थे, आज राजनीतिक परिवार हो गए। मुझे एक बात बताइए, चलिए मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि आज की तारीख में अगर हम राहुल गांधी जी को ले लें तो राहुल गांधी जी की यूएसपी क्या है? राहुल गांधी जी की यूएसपी केवल ये है कि वो एक गांधी परिवार के सुपुत्र हैं और गांधी परिवार के वंशज है, केवल यही यूएसपी है ना? अन्यथा मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी जी का ऐसा क्या करिश्मा रहा कि 20 वर्ष से पार्टी के ऊपर उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आधिपत्य रहा? एक कैबिनेट के द्वारा लाया हुआ, आप ये समझ लीजिए, अध्यादेश को एक सांसद, उसका तो सांसद ही देना, सार्वजनिक तौर पर फाड़ दिया, किस हैसियत से फाड़ दिया, इसलिए फाड़ दिया। ठीक है, तो फिर क्यों ना कहा जाए परिवारवाद के दम पर बार बार राहुल गांधी लॉन्च किए जाते हैं? सवाल से पहले पोद्दार साहब काफी देर से उंगली उठाए हुए कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद बोलिए सर। राहुल गांधी जी की वो यूएसपी है कि वो ऐसे परिवार से आते हैं, जैसे इन्होंने अपने प्रारंभ में कहा कि राहुल गांधी जी ऐसे परिवार से आते हैं, तो हम भी तो यही कह रहे हैं राहुल गांधी जी के। नहीं शिल्पा जी, देखिए जब भी मैं बोलता हूँ ये डिस्टर्ब करते हैं, इनको बोलिए। सुनना चाहूंगी निरंजन पोद्दार साहब आपका। सर सीधा सवाल, परिवारवाद के नाम पर जो जाल बिछाया था बीजेपी ने विपक्षियों के लिए, अब बीजेपी उसी में फंसती हुई? देखिए शिल्पा जी, मैंने आपको बोला भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंशिक परिवारवाद है, लेकिन बाकी पार्टियों के अंदर पूर्ण परिवारवाद है। उसका एक उदाहरण और मैं बताता हूँ। देखिए आज की तारीख में चीज देखनी पड़ेगी
कि पहले जिस तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की जोड़ी भारतीय जनता पार्टी यानी कि जनसंघ को ऑपरेट करती थी, उसके बाद में अटल जी अडवाणी जी की जोड़ी आई और उसके बाद में अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने नेतृत्व किया। और अगला कौन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व होगा, इस चीज के बारे में कोई भी आज नहीं बता सकता कि आज के 5 वर्ष बाद में या 10 वर्ष बाद में भारतीय जनता पार्टी को कौन आदमी हेड करेगा। इस चीज के बारे में कोई भी आदमी अगर बता दे तो मैं जो कहेंगे मान लूं, लेकिन इस चीज की गारंटी है कि कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी को, लेकिन जैसा कि आपने समझाया अभी पोद्दार साहब, परिवारवाद तो है ना, बेशक वो आंतरिक परिवारवाद हो, ये परिवारवाद लेकिन लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है ये भी बता दीजिए। नहीं देखिए, निश्चित रूप से मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से हमारे नीति नियंता थे, हमारे संविधान निर्माता थे, उनकी अवधारणा ये थी कि राजनीति एक सेवा का माध्यम था। लेकिन जब से राजनीति सेवा की बजाय सेवा का माध्यम बना है, तब से ये परिवारवाद जिस तरीके से के फल फूल रहा है, इस चीज को आप समझ रहे होंगे कि आज राजनीतिक पार्टियों में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, क्योंकि जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और अब आदित्य ठाकरे, इसके अंदर इस चीज से कोई मतलब नहीं। मनोहर जोशी जी कहाँ गए, के साथ बाला साहब के साथ जो कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहे, वो लोग कहाँ गए, उनका योगदान कहाँ गया। तो ऐसे तो समझ में ये आता है मनोज लाल दास मनु जी कि परिवारवाद के नाम पर राजनीति तो खूब कीजिए, मैं दोनों पक्षों की बात कर रही हूँ, लेकिन करेंगे भी दोनों ही, परिवारवाद में डूबेंगे भी दोनों ही। 10 सेकंड और दे दीजिए। शिल्पा जी, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की और अखिलेश यादव जी ने बड़े मंच पे पब्लिक के सामने उनका माइक छीन करके पार्टी के ऊपर आधिपत्य कर लिया, अगर वो मुलायम सिंह जी के पुत्र नहीं होते तो पार्टी तो छोड़िए, नेतृत्व छोड़िए, वो अपने पैरों पे खड़े होने लायक कोई आदमी नहीं रहता। अगर किसी उस परिवार से देखिए, ये परिवारवाद तो है ही, जाहिर तौर पर आपने सही उदाहरण दिया है। अगर अखिलेश यादव की जगह कोई और कार्यकर्ता होता, कोई और नेता होता, किसी भी बड़े पद पर क्यों ना होता, 2 सेकंड में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। पोद्दार साहब, देखिए शिल्पा जी, मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से हमारे नीति नियंताओं ने जो अवधारणा दी थी, उस हिसाब से परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी का भी गलत है और परिवारवाद परिवारवादी पार्टियों का भी गलत। जिस तरीके से तेजस्वी जी है वो उस पार्टी के मालिक है, तो तेजस्वी जी के बच्चे उस पार्टी के, लेकिन देखिए परिवारवाद है तो खराब ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए।